रहे हो, इसमें इसने सबसे पहले आपको बताया कि भाई कई लोग थे जो पहले वीवो के मोबाइल अनलॉक कर लेते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई मीडिया टेक का कोई भी सीपीयू हो, पहले एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, उसके बाद समझाते हैं। एक साधारण इंसान को खाना खाने के लिए कौन सी जगह है इंसान के पास? खाना खाने के लिए कौन सी जगह है? मुंह है ना। अगर किसी कारणवश मुंह को बंद कर दिया जाए और फिर आपको जीवन जीने के लिए खाना खाना है, तो दूसरा क्या विकल्प आप चुनेंगे? उसके लिए इंजेक्शन लेना पड़ेगा विटामिन का। काहे इंजेक्शन लोगे? नाक भी तो है आपके पास, आप लिक्विड आइटम लिक्विड ले सकते हैं ना नाक से। खाने को लिक्विड के रूप में आप नाक से ले सकते हैं। अब नाक भी बंद कर दी, वहां से भी नहीं खाना खाना है, तो तीसरा ऑप्शन होता है यहाँ पेट में चीरा लगा के सीधे पाइप डाल दिया जाता है, लो कुप्पी में डाले रहो। ठीक, ये तीन रास्ते होते हैं। कहाँ गया नोटपैड? अब हमारा मीडिया टेक का भी जो है उसके पास भी तीन ही दरवाजे हैं। पहला होता है प्रीलोडर मोड, यानी इसको आप कह सकते हैं माउथ, हाँ मुंह। साधारणतः सारे काम इस मोड पे होते हैं। आप जब मोबाइल को ऑफ कंडीशन पे कनेक्ट कराते हैं तो जितने भी मीडिया टेक सीपीयू हैं वो सब इसी रास्ते से अपनी आईसी तक डाटा पहुंचाते हैं कि ये भैया ये आइटम आया, इसको समझो क्या करना है। तो फिर सीपीयू और रैम मिलजुल करके तालमेल बना करके डाटा ले लुआ करके मैटर क्लियर कर लेते हैं। तो दरवाजा ये होता है। कंपनी ने देखा कि यार जिसको देखो वही हमारे मोबाइल को रिपेयर करे डाल रहा है, तो हमारी सुरक्षा कहां गई? उन्होंने मुंह बंद कर दिया। मोबाइल को नया अपडेट एक सॉफ्टवेयर का भेज दिया, जिन जिन लोगों ने अपने मोबाइल को अपडेट मारा उनका मुंह बंद। अब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम के लिए मुंह काम नहीं कर रहा है, यानी प्रीलोडर मोड जो है वो अब मोबाइलों पर काम नहीं कर रहा है। तो दूसरा मोड होता है बीरो मोड, नाक, कि जो मोबाइल इस मोड से ना हो उनके लिए आप मोबाइल प्लस माइनस दबाएंगे तो मोबाइल समझ जाएगा कि प्लस माइनस दबा करके केबल घुसेड़ी जा रही है, तो मोबाइल समझ जाता है कि अब उसको डाटा ट्रांसफर करना है, सॉफ्टवेयर का आदान प्रदान होना है, तो आईसी खुद तैयार हो जाती है, हाँ भाई करो। कंपनी ने फिर ये भी देख लिया, अरे भैया ये तो प्लस माइनस दबा दबा प्रोग्राम करे डाल रहे हैं। कंपनी परेशान, कंपनी ने फिर अपडेट लॉन्च कर दिया, एक नया मॉडल सेम था। यहां पे हम ले लेते हैं Y11 ले लेते हैं, या Y12 ले लेते हैं, या 15 ले लेते हैं, या 17 ले लेते हैं, या 20 ले लेते हैं, या 83 ले लेते हैं, या 80 ले लेते हैं, या 81 ले लेते हैं, या 91 ले लेते हैं, या 93 ले लेते हैं, या 95 ले लेते हैं। ये सारे मॉडल वीवो के हैं रनिंग, जो पहले आप सिर्फ अनलॉक बटन पे क्लिक करते थे, केबल लगाते थे, पक से हो जाते थे क्योंकि वो प्रीलोडर मोड से होते थे। जो मोबाइल मई 2021 में जिन जिन कस्टमरों ने अपडेट मारे, मई 21 में जिन जिन लोगों ने अपडेट मारे, उनका प्रीलोडर जो है ये चला गया, उनके लिए वॉल्यूम बटन दबाने वाला रास्ता खुल गया। फिर जिन लोगों ने नवंबर 21 में अपने अपने मोबाइल अपडेट मारे, उनका ये दरवाजा भी बंद हो गया, उनके लिए फिर हो गया टेस्ट पॉइंट।
वो बेचारे टेस्ट पॉइंट कर करके करते थे कि अंदर मोबाइल में एक पॉइंट दिया हुआ, उसको जब आप ग्राउंड के साथ शॉर्ट करेंगे तो इस मोड की जगह ये वाला मोड बन जाएगा। उन दो पॉइंट को शॉर्ट करेंगे, ये वाला मोड खुल जाएगा और डेटा ट्रांसफर चालू हो जाएगा। फिर जिन लोगों ने मई 2022 में अपलोड कर दिया, उनका ये सुराग भी बंद हो गया। उन्होंने बीरोम जो है उसको इनेबल कर दिया, ये इनेबल हो गया। अब जब तक इसको डिसेबल नहीं करोगे दरवाजा नहीं खुलेगा, इसलिए वो यूएमटी पे सॉफ्टवेयर डाला गया कि पहले बीरोम को आप इनेबल करिए ताकि ये दरवाजा खुले और प्रोग्रामिंग हो सके। तो उससे दिक्कत क्या होने लगी, आदमी दरवाजा तो खोल लेता था लेकिन बंद नहीं कर पाता था, उसके चक्कर में वो यहीं फंसा रह जाता था। ठीक है, तो मोबाइल ऑन नहीं होते थे। तो अब अनलॉक टूल वालों ने एक नया दे दिया कि भैया तुम इस तरीके से कर लो तो मोबाइल मरेगा नहीं। यूएमटी में आपको डिसेबल और इनेबल करना पड़ेगा, अनलॉक टूल में डायरेक्ट दे दिया कि भैया मॉडल नंबर तुम बता दो कि ये करने जा रहे हो तो तुमको इनेबल और डिसेबल के दर्द से बच जाओगे। जो कि अभी मैंने आज की डेट में सबसे पहले अनलॉक टूल खोल के वो चीज दिखाई थी। तो ये रास्ते हैं, मीडियाटेक का पहला रास्ता ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, इसके अलावा चौथा कोई रास्ता नहीं होता है। चाहे हमको जो भी हो, चाहे हम इससे इस पे कूदे, चाहे इससे इस पे कूदे, जब तक इन दो रास्तों पे नहीं आएंगे हम, तब तक हम डाटा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और ये टेस्ट पॉइंट वाला मेथड भी जब फेल हो जाता है तो फिर सीधे आईसी निकाल के बाहर करी जाती है और उसको अलग से यूएफआई वगैरह में लगा करके प्रोग्राम किया जाता है कि मतलब सीधे सीधे आईसी ही बाहर निकाल के धर दिया, अब ये लो भैया तुम इसी में ले लो। ठीक है, अभी कोई तकलीफ, कोई चर्चा बची हो तो बताओ। इसलिए दूसरों की चर्चाओं पे मत चिंता करिए, आपको जो बेसिक स्टेप्स बताए गए हैं उन पे कीजिए। आपके पास कोई भी वीवो का मोबाइल आए, आप पहले प्रीलोडर अटेम्प्ट कीजिए, प्रीलोडर पे वो फेल दिखाएगा। जैसे कि उसने एक मोबाइल पहले करके दिखाया जो कि प्रीलोडर से ओके हुआ, फिर दूसरे में उसने दिखाया ये देखो प्रीलोडर लेने के बाद ड्राइवर गायब हो रहा है, फिर उसने दूसरे बटन से उसको डिसेबल किया, इनेबल करके दूसरा मोबाइल चालू करके दिखाया, तो वो दूसरे मोड पे आया। अगर दूसरे पे नहीं होगा तो तीसरा वाला जो हमने वीडियो बना करके आज सुबह दिखाया था, अभी आज की डेट में 4 बजे 4:30 बजे दिखाया था, आप उस मेथड को यूज कर लीजिए, उससे हो जाएगा। तो अब नवंबर में मोबाइल अपडेट हुए थे वो इन तीनों रास्तों से नहीं हो रहे थे, तो अनलॉक टूल वालों ने वो नया रास्ता बनाया कि भैया तुम इधर से आओ, इधर से निपटाओ नवंबर दिसंबर को। अब आगे हो सकता है जनवरी में फिर कंपनी कोई नया फंतुड़ू दे दे, तो जो पुरानी सिक्योरिटी वाले हैं वो तो आप कर लोगे और जो नई वाले हैं फिर खड़े हो जाओगे। इसमें बहुत मरे हैं, हम लोग ने 1,000 रुपए लिए हैं ठीक करने के। काहे ना ले भाई, क्यों ना ले भाई। आपने 200 रुपए लेकर के अनलॉकिंग का काम लिया था, आप अगर अनलॉकिंग कर लेते तो मुझे कुछ मिलता क्या? आप मेरे पास अनलॉकिंग के लिए लाते तो हम आपकी 100 रुपए में कर देते। आप 200 रुपए कस्टमर से लेके पूरे 200 रुपए पी गए। अगर आपने कर लिया तो हमको दिया आकर के। तो अब 10 मोबाइल आपने बनाए, एक मर भी गया, तो या तो उस पर मेहनत करो, नए नए तरीके ढूंढो, और या फिर हमारे जैसों के पास आओ जो दिन भर घुसे रहते हैं इसी में, नए नए तरीके खोजने में कि कहां से क्या करें, कैसे क्या करें। ये नहीं हो रहा तो लो ये करके देखे, ये नहीं हो रहा तो लो ये करके देखे। सुबह शाम तक यही में लगे रहते हैं। तो जब कोई सोल्यूशन निकालते हैं
तो भाई जब तक कमाई का मौका रहता है तब तक छोड़ते नहीं, कमाते हैं धर के बिल्कुल। जैसे लोग शुरुआत में A3s अनलॉक करते थे UEFI ले के, जितने देखो उतने 4 मोबाइल अनलॉक कर लिए, 2 मार दिए, तो जो मर गए 1000 रुपये लेंगे भैया चालू करने का। और करते कुछ नहीं थे, खाली रजिस्टेंस 60 हो जाती थी, उसको एक जंपर मार के सही कर देते थे, जाओ ले जाओ चालू मोबाइल। आप टेस्ट पॉइंट शॉर्ट मारते हो, रजिस्टर खराब हो जाता है, हम रजिस्टर को जंपर मार देते हैं, काम खत्म चालू। 1000 रुपये सीधे। ये दिमाग के हैं जी, ये दिमाग के हैं। कुछ मॉडल हैं जिनमें आप रेजिस्टेंस को शॉर्ट करोगे तो भी मोबाइल चालू नहीं होता है, फिर आपको सेम वैल्यू का दूसरा चाहिए मच्छर, तो हमारे पास खराब बोर्ड पड़े ही रहते हैं। उनके सिमेंटिक डायग्राम हमारे पास है ही है, जिससे पता चल जाता है कि कौन वाला इतनी वैल्यू का है। तो पहले इस वाले मोबाइल के जिसका उड़ा है उसकी वैल्यू देख ली, अब अपने पास जो खटारा बोर्ड पड़े हुए हैं उनका सिमेंटिक डायग्राम खोला और देखा इतनी वैल्यू का कौन से मोहल्ले में लगा है, जहां लगा है वहीं से उसको हॉट गन से निकाला, इधर ला के लगा दिया, चौका से 1000 सीधे। इनक्रिप्टेड, हम उसको डाटा निकाले, जो इनक्रिप्टेड है वो कैसे निकाले? इनक्रिप्टेड डाटा के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं जो रिकवरी, डाटा रिकवरी वाले लोग रखते हैं। वो सब पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप उनको परचेज करें तो आप भी कर सकते हैं उनको, इनक्रिप्ट को वापस डिक्रिप्ट। निकालने का ऑडियो भी वो इनक्रिप्टेड ही दिख रहा है। हाँ, तो उसके लिए अलग प्रोग्रामर्स आते हैं, 70-70, 80-80 हज़ार रुपए के प्रोग्रामर्स होते हैं। अब जैसे हम आपको यहाँ कानपुर का सबसे टॉप का डाटा रिकवरी का बंदा बताते हैं, आपकी हार्ड डिस्क, नई हार्ड डिस्क की कीमत 5000 रुपये है कंप्यूटर की। अगर उसकी डेटा रिकवरी आपको करवानी है, हो सकता है वो 75,000 रुपये बता दे आपको खर्चा, हो सकता है आपको 2.5 लाख बता दे। आपकी 1000 बार गरज हो तो अपना डाटा सही सिक्योर कराओ, और भाई जी आपका एक एक डाटा बचा करके वो दे देगा, भले चाहे उसको अपने उसके लिए 4 हार्ड डिस्कें खोलनी पड़े। इसका एक ही रास्ता है कि हम फोन को फिर से चालू करें। भाई कंपनी आपसे पैसे किस बात के लेती है? लेती तो सिक्योरिटी के है ना। अब एप्पल कंपनी, एक चीज मुझे ये बताओ, एप्पल में ऐसा क्या है जो वो 1 लाख रुपया का है? सिर्फ सिक्योरिटी है, वरना फंक्शन वाइज तो एंड्रॉइड मोबाइल में उससे ज्यादा फंक्शन है। कैमरा एंड्रॉइड के ज्यादा तगड़े हैं एप्पल से, लेकिन वो पीछे जो कटे हुए सेब की फोटो लगी है, तो 1 लाख के मोबाइल में खाली वो सेब की फोटो 50,000 रुपया है। भाई कोई भी भयंकर से भयंकर वायरस है, अटैक नहीं कर पाते हैं iOS पे, क्योंकि iOS में एक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बैठा है उसकी करोड़ों में तो तनख्वाह है, जो डिजाइन कर रहा है बैठ के। एक साल की तनख्वाह करोड़ पार है जो एप्पल में सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स बैठे हुए हैं। और एंड्रॉइड वाले 25,000 रुपया महीना में काम करने के लिए तैयार बैठे हैं एंड्रॉइड डेवलपर्स। बेंगलोर में चले जाओ, जगह जगह बैठे हुए हैं डेवलपर, आप बताओ खाली क्या डेवलप करना है। हाँ जी, और किसी के पास? हाँ, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। अंदर उसका OEM ऑन है, डेवलपर ऑप्शन के अंदर अगर OEM ऑप्शन आप ऑन रखेंगे तो वो अनइनक्रिप्टेड रहेगा, अगर वो ऑफ रहेगा तो इनक्रिप्ट हो जाएगा, फिर वो मोबाइल के थ्रू ही विजुअलाइज होगा, अदर कोई सोर्स पे वो नहीं होगा। देखिए आईफोन डिसेबल आया है, आप iTunes सॉफ्टवेयर में फोन को iTunes मोड पे कनेक्ट कीजिए, फ्लैश कर दीजिए। देखिए एप्पल आईडी नहीं याद है, पासवर्ड याद है। तो जब आप मोबाइल को बूटअप कराएंगे तो आपको लास्ट के अक्षर और शुरुआती अक्षर दिखाता है कि किस नाम से आईडी शुरू हो रही है, किस नाम पे खत्म हो रही है। तो मोबाइल नंबर वहां पे डाल दीजिएगा, उससे आपको, आप iCloud.com खोलिए, फॉरगेट आईडी पे क्लिक करिए, वो आपसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगेगा, आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दे दीजिए।
अल्टरनेट आईडी मांगेगा, वो दे दीजिए, आपकी मेल आईडी पे आपकी आईडी भेज देगा। सर ये तो अपने फोन के लिए हो गया, और कस्टमर लेकर आता है तो उसको अनलॉक करने के लिए तो कस्टमर को पासवर्ड कहाँ से पता होगा? सर उसको नहीं कुछ बोल रहे हैं, उसके फोन को अनलॉक करने के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे? आप आईट्यून यूज कर सकते हैं ना, आप डिसेबल हटाना चाहते हैं ना खाली। सर डिसेबल के लिए तो iTunes हो गया, और iCloud हटाने आईक्लाउड हटाने के लिए भैया अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग iOS वर्जन्स होते हैं, IP टूल आता है, लेकिन IP टूल चलाने के लिए आपके पास सीरियल नंबर होने चाहिए, वो सीरियल नंबर आपको परचेज करने पड़ेंगे, उसके थ्रू होता है सीधे पेयर चेंज, प्रोग्राम करना पड़ता है, या फिर ऑनलाइन आपको सीरियल नंबर अनलॉक करवाना पड़ता है, उसके बाद आप करोगे तो आपका नेटवर्क के साथ वो चलेगा। अदरवाइज आप जेल ब्रेक करके बाईपास कर लीजिए तो आईक्लाउड हट जाएगा, नेटवर्क नहीं आएगा। नेटवर्क लाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, अलग अलग मॉडल के हिसाब से। भाई आप मॉडल नंबर बताइए, हम पैसा बता रहे हैं। iPhone 6 Plus 3,500 रुपये जी। आप खुद तोड़ना चाहते हैं, 80,000 रुपए का IP टूल आता है। IP टूल बॉक्स है, वो रहता है आपके पास लाइफ टाइम, जैसे UEFI वगैरह रहता है। नहीं नहीं, उसका ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपायरी है, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। नहीं अभी तो कोई रिचार्जिंग उस पर आई नहीं, खुद ही एक ही बार में उजड़े ले रहा है। 70-80 हज़ार रुपये आप क्या लेगा? सर एक नंबर Y69 है, उसको डाटा बचा के अनलॉक करना होगा। Y69 में अनलॉक टूल में एक ऑप्शन आता है सेफ फॉर्मेट का। अरे सेफ फॉर्मेट का ऑप्शन सामने बड़ा बड़ा लिखा होता है, सेफ फॉर्मेट, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, बच जाएगा। अगर सपोर्टेड होगा तो बच जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। फेल हो जाए तो समझ जाओ कि बचना नहीं है इसका। कौन कौन से में मतलब मॉडल इसमें है जो बचा सकते हैं? देखिए ओल्ड सिक्योरिटी जहां तक है लगभग वीवो में बचाया जा सकता है। वीवो के 90% मोबाइल जो 2021 की सिक्योरिटी तक के हैं उनको विदाउट डेटा बचाया जा सकता है। नए वालों को मतलब नए वाले तो भूल जाओ, वो तो गए गए, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है कि आप एक क्लिक मारोगे मोबाइल को पता चल जाएगा कि कोई घुस रहा है गलत रास्ते से, तो पहले अपना डेटा उड़ाता है, मोबाइल खुद ही उड़ा देता है अपना। मर जाएंगे, किसी काम नहीं आएंगे। और किसी को कुछ पूछना है? C33 कौन सा ब्रांड बता रहे हो? ब्रांड क्या बता रहे हो? रियलमी Realme C33 नया मॉडल है सर, उसका वोटिंग नहीं आ रहा है। बूटिंग मतलब मैं समझ रहा हूँ। मैं और बूटर ऑप्शन आता है ना लगाने के लिए, जब केबल के थ्रू FRP करना चाह रहे हो, क्यों कर रहे हो? बाईपास मारो ना, सर कैसे हो? 3 से 4 मिनट में बाईपास होगा। तो जो बाईपास होता है वो फ्री होता है हाँ बाईपास तो टोटल फ्री है सर, कैसे होता है? भाई। रियलमी के 90% मॉडल्स आप नेक्स्ट करके आगे बढ़िए, जहां पे जीमेल आईडी डालने की जगह आएगी वहां पर आप क्लिक करें कि आपको कुछ टाइप करना है, वहां पे आपको माइक ऑप्शन मिल जाता है। माइक का ऑप्शन ही माइक ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है। अभी हम सिक्योरिटी चेक करे ले रहे हैं कौन सी आ रही है, क्योंकि सारे मॉडल तो हमने भी नहीं किए हैं। ऐसा नहीं है। अब ये पूरा वीडियो अगर हमने तो इतनी देर देखा भी, हम मोबाइल हाथ में लिए होते तो हम एक एक दो तरीका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। इससे नहीं हुआ, यहाँ पे आके फंसे, यहाँ से कैसे निकलते हैं, अच्छा इसे लाओ, ये वाला ट्राई कर ले, ये वाला ट्राई कर ले, ऐसे करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। होते वही 15-16 तरीके हैं, वही आगे पीछे घूम घूम के आते हैं। बस यहां पर वही है कि कौन कितनी तेज मेहनत करके उसको कैप्चर करता है। भाई डेली यहां से लेकर के आप अपने रूम तक जाते हो, कभी आपसे बोला जाए 5 मिनट पहले पहुंचो, तो आप दिमाग लगा के पहुंचोगे ना कि कौन सा शॉर्टकट मारे कि पहले पहुंच जाए रूम तक। अब अगर रास्ते में कहीं गड्ढा मिल जाए तो तुरंत वहीं सोचते हो ना कि इस गड्ढे को कूद के फांद करें या इसमें उतर करके निकले। ये तो गड्ढे के साइज के ऊपर सोचते हो ना,
अगर बहुत लंबा दिखाई दे गया और पानी भरा हुआ है तब देखते हो कि दाएं बाएं कहां से निकला जाए। अब क्या ये कोई किसी को सिखा सकता है कि आगे प्रॉब्लम क्या आएगी? भाई जो आएगी पुराना एक्सपीरियंस यूज करते हुए आगे बढ़िए। अब जैसे मान लीजिए यहां पे कोई नेपाल से है, अब नेपाल में ऐसा तो है नहीं कि सब्जी खरीदने नहीं जाता होगा। अब नेपाल में आप जा करके अगर आलू टमाटर खरीदते हो और आपको यहां बोला जाए कानपुर में जा करके आलू टमाटर खरीदो, तो नेपाल में बार्गेनिंग करते हो तो यहां बार्गेनिंग करना छोड़ दोगे क्या? बार्गेनिंग तो यहां पे भी करोगे ना। क्या यार तुम 30 रुपए किलो बता रहे हो यार, 20 रुपए में दो। वो कहेगा नहीं भैया 25 में। अच्छा ठीक ना, तुम्हारी ना हमारी, 23 में करो। तो दिमाग अपने लगाने पड़ेंगे भाई मेरे। अब आप कहे तो भैया हम कानपुर में कैसे खरीदे हैं? कानपुर में कैसे खरीदे का क्या मतलब होता है यार? जाओ तो बात तो करो, पता तो चलेगा ना। करने से ही समझ में आएगा चीजें। A20 की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें इमरजेंसी का बटन आता है। नहीं काम कर रहा है, आप डाउनग्रेड कर दीजिए, काम कर जाएगा। डाउनग्रेड नहीं है, उसका डाउनग्रेड फाइल भी नहीं, मीडियम टेस्ट पॉइंट से नहीं है इसका पास सर। मॉडल नंबर बताइए, नंबर बताइए, नेम नहीं पूछ रहा हूं। A205 207 क्या? 207 A207F। आप कह रहे हो बाइनरी 3 के लोअर वर्जन नहीं, 3 फाइलें पड़ी हुई हैं। बाइनरी 3 की 3 फाइलें पड़ी हुई हैं। आप कह रहे हो लोअर नहीं है। मैंने फ्लैश किया था सर, लेकिन वही तो क्या किया था से मतलब नहीं, हम सामने दिखा रहे हैं। सबसे नीचे U3 है ना सर, नीचे वाला ये भी U3 है, ये भी U3 है, ये भी U3 है। आपके मोबाइल में ये तीनों में ही एंड्रॉयड 11 वर्जन है। हाँ, सबसे निचले वाला U3 फाइल है, वो पढ़ इस वाले से आपने फ्लैश किया है। इस वाले से आप फ्लैश करेंगे, यहाँ पे देखिए रिमूव FRP का पीला निशान दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये फाइल FRP की जा सकती है। सर। तो यहीं से लोड करके किए थे, लेकिन FRP नहीं हुई तो फिर हमको पास करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस फाइल से आप फ्लैश करेंगे, आपकी सिक्योरिटी लोअर हो जाएगी, उसके बाद आप बाईपास कर सकते हैं। आपने बाईपास की कोशिश पहले की थी, फिर फाइल डाउनग्रेड करने के बाद नहीं की थी। नहीं सर, आके बाईपास तो करके ही दिया मैंने सेट कस्टमर को, तो फाइल करने के बाद भी फिर वही प्रोसेसिंग करना पड़ा। आपको किसी प्रोसेस को करने में टाइम लग रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि उसमें टाइम लगता है। आप एक बार इसको डाउनग्रेड कर दीजिए, 2 से 3 मिनट के अंदर बाईपास होगा। आप A to Z कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, लगेंगे सिर्फ 2 ही से 3 मिनट। नहीं तो मैं इसमें किया था, बता रहा हूँ, जब डाउनग्रेड करके देखा कि उस समय अभी मोबाइल है नहीं, अभी तो दुकान पर होंगे ना, अभी तो यहाँ पर तो अगर अभी कोई हो तो उसमें करके देखते हैं। यहाँ से लेकर नहीं आए हैं। तो भाई अब आपने किया, आपको 1 घंटा लग गया। नहीं, लेकिन लंबा प्रोसेसिंग है, पहले रीस्टोर करना पड़ता है। छोटा चाहिए, 200 रुपए खर्च करोगे? क्या फाइल दीजिएगा? नहीं, 1 सेकंड में आप खुद ही कर लोगे। 4000 रुपए खर्च कीजिए, 20 क्रेडिट मिल जाएंगे। ऐसे तो मैं क्या बोल रहा था, जो 0.25 क्रेडिट में कर रहा था नाम, वो बंद हो गया अब। मैग्मा, मैगमा, इसमें मेरा क्रेडिट ही फंस गया। हाँ वो बंद हो गया ना।
अभी दूसरा चल रहा है, आप उसके 4,000 रुपए में 20 क्रेडिट ले लीजिए। इंडियन मोबाइल आपके जितने होंगे 1 सेकंड के अंदर एफआरपी हट जाएगी। एक क्रेडिट की कीमत 200 रुपये पड़ती है और एक क्रेडिट में एफआरपी होता है। कोई मेहनत नहीं करनी है। ऑन कंडीशन में मोबाइल कनेक्ट कराइए, विद इन 2 सेकंड आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। कौन सा टूल है सर? ओ अरे वैसे तो वो आपने जो बताया वो भी है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ अरे इसका नाम मैं खुद भूल गया। एसएन सैम, वो तो यहीं पर मिल जाएगा यार। ऑनलाइन उसमें दिखाता है ना क्रेडिट। एसएम फर्मवेयर एफआरपी टूल है तो ये सैम फर्मवेयर का है। हाँ, ये फ्री में कुछ मॉडल करता है, सारे नहीं करता है। वो ऑनलाइन है, उसमें क्रेडिट्स लगते हैं, वो फ्री में करता है। हेलो, ये जीएसएम पे आइएगा, ठीक है। गुड इवनिंग। न्यूज़ एंड अपडेट पे आ जाइएगा, इस पे अपना अकाउंट बना लीजिएगा। जी बोलिए। और इस पे थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा कि कौन सा नया वाला मैं, मॉडल किस अभी वाले थोड़ा टूल से क्लास में पढ़ा कैसे रहा हूँ। हो रहा है। तो या यहाँ पे तो जब आप क्लिक करेंगे थोड़ा लेट तो में आपको कॉल करिएगा 7-8 बजे के बाद, या फिर कल वर्किंग टाइम में कर लीजिए कॉल। चलती है ना कैसे मतलब 10 बजे के बाद से लेकर के 12-1-2 बजे तक। सबसे पहले हम ही को पता नहीं। चले, और सही बात है, तभी पैसा कमा पाओगे। जो सबसे पहले जानने की कोशिश करेगा वो पैसा कमा पाएगा। यहाँ पर ये जितने भी बॉक्स या डोंगल्स आते हैं सबके अपडेट्स आते रहते हैं। अब ये जैसे यहाँ पर दिया है ऑक्टोप्लस समथिंग सॉफ्टवेयर 4.0.9 का वर्जन आउट हो गया है। क्लिक कर दीजिए इस पर, स्क्रॉल करके नीचे आइए, देख लीजिए इस पर इसमें क्या क्या आपको दे रहा है। क्या क्या दे रहा है, कितने मॉडल इस पे सपोर्टेड हैं, ठीक है। और अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए क्रेडिट के बारे में, क्रेडिट से आगे बारे में और डिस्कशन जानना है ज़्यादा डिटेल में आ जाइए। यहाँ पे ये वाला क्या दे रहा है सर जी, बताइए थोड़ा उनका। ये रीड कोर्स है, कंट्री अनलॉकिंग वगैरह मीडिया टेक की डिवाइसों के लिए है, उनके लिए दे रहा है। ऑक्टोप्लस बेकार है, उसमें कोई ज़्यादा दम नहीं बची है। वो एक बात मतलब वो दे रहा है टूल, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। अरे मतलब जो नए आएंगे उनके लिए हम इनको मतलब बता रहे हैं। यहाँ पे आते रहते हैं। अब जैसे ये आया एक क्वाड डोंगल, ये Xiaomi ऑफलाइन मोड के लिए है। लो ठीक है। अनलॉक टूल का कोई है, पेंडोरा आ गया, एम की नाम सुना है? नहीं सुना? आप यहाँ सुनिए, ऑक्टोप्लस अनलॉक पेंडोरा, ऑक्टोप्लस ये यूमटी, चमेरा जो भी है, ये UAT है, NCK है, ये TFM टूल जिसकी बात उन्होंने करी है सैमसंग के लिए। ठीक है। एक ये स्मार्ट क्लिप 2 है, ये क्या है, इवोंट सिग्मा की, ठीक है। अनलॉक ये सब यहाँ पे। अब ये सिग्मा की जो टूल है, सिग्मा की ये मान करके चलिए 18-19 हज़ार रुपए का सॉफ्टवेयर है और एक्सपर्ट है मोटोरोला के लिए। अब यहाँ मोटोरोला साल में 1-2 मिलते हैं बनाने के लिए, तो हम ये 18,000 की डोंगल खरीद के क्या करें। अब इसकी अनलॉकिंग करवानी होती तो मोबाइल भैया दिल्ली भेज देते, वहां से अनलॉक होके आ जाता। 1,000 रुपये वो हमसे लेता, 1500 हम यहाँ ले लेते हैं। बात नहीं आई, इतना सॉफ्टवेयर का है। रोज देखिएगा कौन सा मॉडल आया, कौन सा एक्टिवेट हुआ। भाई क्या है कि आप पैसे ही खर्च करना चाहते हैं, आप Z3X खरीद लीजिए। Z3X में FRP के क्रेडिट लगे हुए, कंट्री अनलॉक क्रेडिट से उससे हो जाता है। 1 क्लिक में Z3X बनाई उसके लिए है। और जो तुम वीडियो तुम दिखा रहे थे, ठीक है, वो यहाँ पर ही पहले अपडेट आती है, फिर वीडियो बनता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये न्यूज़पेपर वाले के लिए तो हम सबसे सारे स्टूडेंटों को इसमें पहले सबसे आईडी बनाते हैं कि इसमें आकर के अपडेट चेक करते रहो। हम लोग भी इसी में पढ़ते हैं क्या नया आया, ठीक है। और इसी पे ऐप पे वीडियो बनती किस है। डोंगल पे जो नया अपडेट आया है, उस अपडेट में क्या क्या चीजें नई आई हैं पढ़ी, अब दिमाग में सेव हुआ। कोई मोबाइल आया, उस पर प्रैक्टिकल मारा तुरंत। जो वीडियो आज कल हमने रात में दिया था नया वाला, उसका अपडेट 3 दिन पहले आया था। अपनी जिस बिरादरी का एक बंदा था, उसके पास मोबाइल उस समय मौजूद था, उसने प्रैक्टिकल बनाया, उसने वीडियो बना करके ग्रुप में डाल दिया। अब बनाया हुआ दूसरे का वीडियो है,
लेकिन हमको लगा कि यार अब हम वीडियो बनाएं उस पर बैठ करके घंटों बर्बाद करें, इससे अच्छा वही वीडियो उठा के शेयर कर दो। बाकी उस मुद्दे के बारे में हम पढ़ा तो पहले भी चुके हैं भाई। डिसेबल बीरोम, इनेबल बीरोम क्या मैंने नहीं बताया हुआ है? अगर यहां लाइफ टाइम सपोर्ट वाले 1-2 बच्चे बैठे हों जो ग्रुप में हों तो वो खुद ही बताएंगे कि मैंने पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ है। कई सारे सॉल्यूशंस जो गूगल पे बाद में आते हैं पहले हम बता चुके होते हैं।